हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। मिशन सिंदूर की सफलता को लेकर सरहद पर पहुंचे थे मोदी साहब। मोदी साहब ने सैनिकों को बधाई दी जीत की और भारत माता की जय के नारे लगाए सरहद में। इसी प्रकार नगर पालिका अध्यक्ष विजय कुमार रिंकू शुक्ला और हमारे गोला के पूर्व सैनिक लोगों ने भी अपने सैनिक भाइयों के लिए भारत माता की जय, भारत माता जी के नारे लगाए और उनका अभिनंदन किया और देश के प्रति उन्होंने अपना प्यार दिखाया। जो पूर्व सैनिक है उन्हीं का अभिनंदन किया नगर पालिका अध्यक्ष विजय कुमार रिंकू शुक्ला। और आपको मैं यह भी बता दूं, हमारे सरहद पर मिशन सिंदूर को लेकर सैनिक अभी भी अलर्ट हैं और मिशन जो है मोदी साहब को आतंकवाद को जड़ से खत्म करना वो भी अभी जारी है। आप देख सकते हैं पूरी खबर। हमारी सेना का नुकसान करने की थी तैयारी, हमने उनसे सीने पर चढ़ कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। हम घर में घुसकर मारेंगे। ये नया भारत है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर।
इस वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं। हम आईबी पर हाई अलर्ट में तैनात हैं। ये पीछे जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये वो एरिया है जहां से दुश्मन अक्सर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहता है। और ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। हम अपने देश के दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद। तिरंगा यात्रा निकाली गई, जागरूकता है और एकता में हम सब हैं, पूरा देश एक है। जरूरत पड़ने पर हम भी अभी भी सेना के साथ खड़े होकर सेना साथ लड़ने के लिए तैयार। ये जज्बा है, उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। युद्ध का स्वरूप बदला है। 71 का युद्ध या पहले के युद्ध में सेना लड़ती थी, अब युद्ध दूसरे प्रकार का हो गया है। ड्रोन अटैक है, साइबर क्राइम है, अलग अलग तरीके से मनोबल गिराने के लिए तमाम फर्जी। देखिए इस युद्ध में ऐसा विदेशी शक्तियों ने किया कि भारत ने की मिसाइलें नहीं दगी, भारत ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब सब ओपन हो रहा। वहां जिसे देश के रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जितनी देर में हमने नाश्ता पानी होता उतनी देर में हमने काम तमाम किया। तो ये हमारा इसरो का, इसमें हर जितनी खुफिया तंत्र हो, चाहे इसरो हो, इसरो का बहुत बड़ा रोल रहा इस युद्ध में। उसने वहां की सब सैटेलाइट सब सेवल और कहां पर आतंकवादी छिपे चेक कर लिया, पूरा सही निशाना दिया और इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है जिसकी वो कल्पना नहीं करेगा। मगर हम लोग सब लोग जागरूक रहें। पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं करने वाला है। उसको 2 बार परास्त किया गया, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में हम सब देश के साथ, देश की सेना के साथ उस सदैव खड़े हैं और जरूरत पड़ने पर हम सब सेना के साथ एक सैनिक के रूप में जाके लड़ने को भी तैयार हैं, अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। ऐसे राष्ट्रभक्त आज निकले हैं। ये एक नगर में नई चेतना ही है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन फौजी भाइयों का, इनकी पूरी कमेटी का कि इन्होंने गोला की ये पहली। मुझे बड़ा कष्ट होता है कि गोला में बहुत संगठन है। इन सामाजिक संगठनों को अगर मैं कोई कार्यक्रम करता हूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूं, राजनीतिक दायित्व है, इसीलिए कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं, ये इनका कार्यक्रम है। ऐसे जन जन से आवाज निकालनी चाहिए, जन जागरण होना चाहिए और हर तमाम संगठन है गोला में, सबको इस प्रकार की रैली का आयोजन करना चाहिए और देश में भारत माता के जयकारे से इतनी तेज जयकारा लगे कि पाकिस्तान तक आवाज जाए। इस सोच के साथ पुनः फौजी भाइयों का आभार, धन्यवाद। जैसा कि त्रिवेदी जी ने कहा रहकर जल कर लेके, इसके लिए आदरणीय मिश्रा जी और राजेश्वर सिंह जी भाई साहब ये लोग एक ज्ञापन दे। ये ज्ञापन का पत्र था, फिर उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत है, जियो भी मंगा के लगाया गया क्योंकि हिंदी में बोर्ड द्वारा पास हुआ है। यहाँ के लिए रूप प्रस्तावित हो चुका है। बहुत पहले से आप लोगों ने ये जो अपना युद्ध हुआ इससे पहले से ये प्रोसेस में है। जिस दिन हम लोगों की बैठक होगी उसमें वो हो जाएगा। ये शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। 9 मई रात को तकरीबन 9 बजे जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन अपनी पोस्ट छोड़ भागता नजर आया। ऑप सिंदूर केवल एक कार्रवाई नहीं, पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसने दशकों से नहीं सीखा था।